एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज हम बात करने वाले हैं ल्यूकोरिया और जो सफ़ेद पानी आता है उसके बारे में। तो यहाँ पर ल्यूकोरिया का मतलब होता क्या है, नॉर्मल क्या है, जो सफ़ेद पानी आ रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है वाइट कलर का, एबनॉर्मलिटी क्या है, वो सभी चीज़ें, और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कब आपको आपके गायनेक के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं। ल्यूकोरिया का मतलब होता है कि वाइट कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होना, फीमेल्स में वाइट कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज होना। अब ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या किसी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, बहुत चीज़ें आपको पता करनी होंगी। ल्यूकोरिया की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, फ्लो ऑफ वाइटिश, येलोइश और ग्रीनिश डिस्चार्ज। वाइटिश और येलोइश तो एज अ कॉमन आप मान सकते हैं, यदि कम कंसिस्टेंसी में हो रहा है तब स्टिकी चिपचिपा वेजाइनल डिस्चार्ज है, जिसको वाइट कलर का है तब नॉर्मल है, कम हो रहा है तब ठीक है। लेकिन जब यदि ग्रीन टाइप का हो जाए या फिर ज़्यादा येलोइश टाइप का हो जाए और जो क्वांटिटी है ज़्यादा आती है, वो नॉर्मल ल्यूकोरिया में कंसीडर नहीं होगा, ये किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। इसका जो ओरिजिनेशन है, मतलब जो वाइट कलर का डिस्चार्ज हो रहा है, आ तो वेजाइना के थ्रू रहा है, रिलीज वेजाइना के थ्रू हो रहा है, लेकिन ये बनेगा कहाँ से, ये या तो ओवरीज के थ्रू भी हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब के थ्रू भी, या फिर सर्विक्स के थ्रू। कॉमनली ये क्या होगा, मोस्ट कॉमनली सर्विक्स के द्वारा जो रिलीज होना है। जैसा मैंने आपको कहा, यदि सफ़ेद कलर का पानी आ रहा है, चिपचिपा नॉर्मल कंसिस्टेंसी में है, तब तो ठीक है, लेकिन जब इसका अमाउंट है, मतलब ज़्यादा आने लगे, तब आपको आपके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन यदि ओनली वाइट कलर का है और ज़्यादा आ रहा है, तब आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, फीमेल का जो सेक्सुअल हार्मोन होता है, प्राइमरी सेक्सुअल हार्मोन जिसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसके इम्बैलेंस के कारण ये है जो देखने को मिलेगा। इसके मेन रीज़न क्या होंगे, एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होना। क्या है, एस्ट्रोजन का इम्बैलेंस होना, एस्ट्रोजन हार्मोन है उसमें डिस्टर्बेंस होना। लेकिन कॉमनली यदि ल्यूकोरिया की हम बात करें तो ये जनरली प्यूबर्टी, मतलब जब फीमेल में क्या होते हैं, पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, उसके कारण भी देखने को मिलेगा। यदि जो पर्सनल हाइजीन है, पेरिनियल एरिया की जो हाइजीन है, क्लीनिंग है, वो प्रॉपर ना हो, तब भी देखने को मिल सकता है। गंदा खाना पीना खाने के कारण, या फिर आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, वॉर्म इन्फेस्टेशन हो, कीड़े हो गए हो आपके पेट में, तब होगा, या फिर आपने ज़्यादा तला भुंजा हुआ खाया है, तब होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन आपको दोनों के बीच में कॉमन जो डिफ्रेंसिएशन है कि नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। यदि वाइट कलर का होता है, स्मेल नहीं आ रही है, ज़्यादा स्मेल नहीं आ रही है, मतलब ये नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल है। कंसिस्टेंसी है जनरली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान थोड़ी सी बढ़ जाती है, जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब ये बढ़ जाती है। लेकिन जब यदि इसी का कलर येलो टाइप का हो जाए या ग्रीन हो जाए, और जो कॉटेज जैसे चीज़ होता है उस तरीके के आपको रहे, थक्का टाइप से आने लगे, वाइट कलर के ही, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या फिर इसमें ब्लड हो, तब आपको अपने गायनेक के पास जाना होगा। घर पे बैठ के कुछ भी जड़ी बूटी खाना स्टार्ट ना करें। अब यहाँ पर जो मेन रीज़न, जैसे मैंने कहा कि इसके लिए मेन रीज़न, यदि आपको एज ए एग्जाम पर्पज से बात करें, प्यूबर्टी में आ सकता है। एस्ट्रोजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं उस टाइम पे, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी, जब जो एक तरीके से हम ये कहेंगे कैप लगता है सर्विक्स के यहाँ पर, उस टाइम पर भी ये थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो सकता है, म्यूकस प्लग जिसको हम कहते हैं वो। लेकिन इसके लिए कंफर्म कब किया जाएगा कि यदि ये ल्यूकोरिया को कंफर्म करने के लिए यदि टेस्ट किया जाए, टेस्ट कौन सा किया जाएगा, यहाँ पर स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा। यदि ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो एस्ट्रोजन लेवल के लिए ब्लड सीरम भी चेक किया जाएगा आपको। तो यहाँ पर यदि मोर देन 10 WBC पर हाई पावर फील्ड रहती हैं, तब जो वेजाइनल फ्लूइड का कल्चर कलेक्ट करके यदि टेस्ट किया जाता है, 10 से ज़्यादा WBC पर हाई पावर फील्ड रहती हैं, तब इसको ल्यूकोरिया में कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने देख लिया कि रीज़न क्या है, जैसे जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, प्यूबर्टी में हो सकता है, या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो, तब हो सकता है। अब इसका जो आपको हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल कब आपने माना कि जो सीक्रेशन है वो बेसिक होना चाहिए, ज़्यादा ना हो, लेकिन जब ये नॉन प्यूरिलेंट हो, नॉन ऑफेंसिव हो, इरिटेट ना करे आपके वेजाइनल एरिया को और ईचिंग वगैरह ना करे, तब तो ये क्या ठीक है।
तभी ठीक है। आपको पता होगा कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, पीरियड्स आने वाले हैं या आपको कुछ आपने ऐसा खाया पिया है, तो आपको बेसिक चीज़ें पता होगी, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है अपने डॉक्टर के। लेकिन जब इन चीज़ों से क्या हो, आपको स्मेल आए, आपकी जो एक्टिविटीज़ डेली एक्टिविटीज़ है वो सब भी डिस्टर्ब हो, साथ ही साथ आपको ईचिंग वगैरह, खुजली वगैरह हो, इरिटेशन हो, तब आपको क्या है अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप की, कि ये कितने टाइप के होते हैं। जनरली ये होते हैं 3 टाइप के। फिजियोलॉजिकल मतलब एज पर योर बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है, एक तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे भी कभी कभी वाइट डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। इन्फ्लामेटरी मतलब किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हुआ है वेजाइना के यहाँ पर, सर्विक्स के यहाँ पर, तब भी ये रिलीज हो सकता है। पैरासाइटिक इन्फेक्शन के कारण भी यहाँ पे हो सकता है। फिजियोलॉजिक में जनरली क्या होगा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, जो फीमेल का सेक्सुअल प्राइमरी हार्मोन है, जिसको सेक्स हार्मोन हम कहेंगे, वो क्या है, एस्ट्रोजन। जब इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो ये देखने को मिलेगा फिजियोलॉजिकल। इसमें जनरली ल्यूकोरिया जनरली नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। क्यों? ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है वेजाइना के यहाँ पर, ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तो प्रेगनेंसी में मैंने आपको बताया कि ये रहेगा। अब यदि प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे भी रह सकता है। आपने कुछ बेबी गर्ल्स में देखा होगा वाइट कलर का, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होती हैं उनमें, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होती हैं बेबी गर्ल, उनमें देखा होगा वाइट कलर का डिस्चार्ज। तो यहाँ पर जनरली ये क्यों, यूट्राइन एक्सपोजर के थ्रू जब वो बाहर आती हैं तो वही हार्मोनल लेवल जब रहेगा उनमें, उसके कारण फीमेल गर्ल्स में भी ये देखने को मिलता है। बट ये नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया में क्या होगा, आपकी बॉडी एज ए डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करेगी, वेजाइना को अलग अलग तरीके के इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए रिलीज करेगी, तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। दूसरा आता है जो आपको टेंशन दे सकता है, वो है किसी इन्फेक्शन के कारण होने वाली ल्यूकोरिया की कंडीशन। सफ़ेद पानी किसी इन्फेक्शन के कारण आ रहा हो, अब पानी सफ़ेद ना हो के येलो हो जाए या फिर ग्रीनिश टाइप का हो जाए, तो ये क्या है, और साथ ही साथ इससे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आने लगे, तब ये किसी इन्फेक्शन के कारण है। मेन रीज़न होता है इसके लिए क्या, वेजाइनल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला वेजाइनल इन्फेक्शन। कभी कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारी फीमेल क्लाइंट्स आती हैं, किसके लिए, आफ्टर डिलीवरी के बाद उनको जो लोचिया, आफ्टर डिलीवरी के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसको हम कहते हैं लोचिया। लेकिन उस लोचिया से उनको स्मेल आएगी, जो स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बैकएक होगा। इन सब के कारण भी यदि ये कंडीशन होती है तो यहाँ पे क्या सजेस्ट किया जाएगा कि यूट्रस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है और इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरीके से ल्यूकोरिया कैसे हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। पोस्टपार्टम वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसको हम लोचिया कहते हैं, यदि इससे भी तेज स्मेल, हाई स्ट्रॉन्ग स्मेल आए, कलर ग्रीनिश टाइप का हो जाए, तो ये भी एक इन्फेक्शन का रीज़न है जो हो सकता है। तो इन्फ्लामेटरी ल्यूकोरिया के लिए तो मेनली रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं, बैक्टीरिया। क्या होंगे, बैक्टीरिया। फिर आता है आपका पैरासाइटिक, जो आपने ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस सुना होगा, जो कि एक प्रोटोजोआ है। ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करेगा, उसके कारण भी ल्यूकोरिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और किसी किसी केस में जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं, आपको पता होगा जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं तो जो ल्यूकोरिया का कलर है ग्रीनिश येलो टाइप के साथ साथ इसका जो स्मेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ईचिंग होगी और कभी कभी ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 3 टाइप के ल्यूकोरिया, फिजियोलॉजिकल मतलब ये कॉमन है, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, तो यहाँ पर ये आपको चेकअप के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। पैरासाइटिक में यदि ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस, जो कि एक पैरासाइट है, क्या है, पैरासाइट है, इसके थ्रू यदि होता है तो यहाँ पे आपको ट्राइकोमोनास जो कंडीशन है, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नाम के बैक्टीरिया जो प्रोटोजोआ से हो रही है, तो इसमें भी आपको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब सिम्टम क्या है, यदि ल्यूकोरिया का लेवल ज़्यादा हो जाता है, वाइट है, कम कंसिस्टेंसी में आ रहा है, चिपचिपा रहेगा लेकिन ज़्यादा नहीं आ रहा, तब तो ठीक है। लेकिन जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो लोअर एब्डोमिनल पेन भी होगा, इंटरकोर्स करते टाइम दर्द भी होगा, ईचिंग होगी वेजाइना के यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वर्निंग सेंसेशन होगा जब आप यूरिन पास आउट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी आपको हो सकती है, टायर्डनेस रहेगी क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है आपको। किसी लेडीज़ में ल्यूकोरिया की कंडीशन इस तरीके से डेवलप हो जाती है, जैसे पीरियड्स में ब्लड आता है उनमें उसी तरीके से वाइट कलर का, येलो कलर का डिस्चार्ज आने लगता है, और ये कॉमन कंसीडर नहीं किया जाता। इसमें आपको अपने डॉक्टर के पास, गायनेक के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ ही साथ जो
चीज़ टाइप के हम ये कह सकते हैं कि जैसे ब्लड के क्लॉट आते हैं उस तरीके से यदि ल्यूकोरिया जो आपको वाइट कलर का चीज़ टाइप से आने लगे वेजाइना के थ्रू, तब भी आपको इन्फेक्शन डेवलप हुआ है और आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। अब यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा इसके लिए हमने पढ़ लिया, रीजन क्या है, क्या लक्षण होंगे, कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के पहले आपको ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देगा आपको तो किस बेस पे देगा। यदि नॉर्मल है तो आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एस्ट्रोजन लेवल आपका चेक किया जाएगा ब्लड टेस्ट करके। यदि आपको किसी इन्फेक्शन के कारण जो हुआ है तब आपको एंटीबायोटिक दी जाएंगी। और कॉमन यदि ल्यूकोरिया की हम बात करें, जो इन्फेक्शन के थ्रू हो रहा है तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, बैक्टीरिया के लिए हमेशा एंटीबायोटिक दी जाती हैं। मेट्रोनिडाजोल दी जाएगी जो एज अ एंटीबायोटिक की तरह काम तो करेगी, साथ ही साथ यदि किसी को पैरासाइटिक है तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगी। और अदर एंटीबायोटिक दी जाती हैं यदि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के कारण हुआ है कंडीशन, तो क्लिंडामाइसिन हो गया, टिनिडाजोल हो गया और अदर कैटेगरी की एंटीबायोटिक यहाँ पे प्रेफर की जाएंगी। और अब लास्ट आता है प्रिवेंशन, कि आप कैसे रोक सकते हैं ल्यूकोरिया यदि डेवलप होता है तो आप उसको रोक कैसे सकते हैं। तो पहला तो फर्स्ट आता है आपको कि गुड पर्सनल हाइजीन, जो पेरिनियल एरिया है आपको वहाँ पे क्या रखना है, क्लीनलीनेस रखना है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम पैड चेंज करने और क्लीनिंग करनी है। आपके खाने पीने की आदतें सही होनी चाहिए। जो आपकी अंडरगारमेंट्स हैं, ऑलरेडी वेजाइनल पीएच ज़्यादा होता है, फीमेल में जो यूटीआई होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको अपनी अंडरगारमेंट्स प्रॉपर क्लीन रखना है। स्ट्रेस से दूर रहना है, स्ट्रेस से अच्छे अच्छे हार्मोन भी हिल जाते हैं, चाहे थायराइड हो चाहे एस्ट्रोजन हो, तो स्ट्रेस से आप दूर रहें। और ऐसे फूड ना खाएं यदि आपको ये कंडीशन लगता है कि आपको ये डेवलप हो सकती है, कि ज़्यादा तले भुने हुए जो आइटम्स उनको अवॉइड करें। तो इधर ल्यूकोरिया वेजाइना से सफ़ेद पानी आना नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।